नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो पूरे हफ्ते जो 30 तारीख से 4 तारीख के बीच में जो है वायदा बाज़ार एनसीडेक्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है ज़्यादा जो है उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। लेकिन यूँ समझ सकते हैं कि कहीं पॉज़िटिव तो कहीं नेगेटिव जो है कंटिन्यू दिखाई दिया है। नो डाउट हल्दी की बात करते हैं तो अच्छी खासी जो है खतरनाक तरीके से बिकवाली प्रॉफ़िट बुकिंग बोल सकते हैं, ज़बरदस्त आई। फिर जो है कल जो है थोड़ा बहुत जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो फिर से जो है वापस से प्रॉफ़िट बुकिंग जो है उसके अंदर चालू हुआ। मतलब है कहीं न कहीं जो है हल्दी को लेकर के और जीरे को लेकर के जो है कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बुकिंग जो है रेगुलर चल रहा है। और धनिये की बात करते हैं तो एक ज़्यादा ना तेज़ी ना ज़्यादा मंदी के हिसाब से जो है कंटिन्यू ये चल रहा है। एक छोटी-मोटी गिरावट के साथ में जो है कंटिन्यू चलता रहा है पूरे हफ़्ते। 30 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच के अंदर। तो चलिए पूरे हफ़्ते की चर्चा करते हैं कि पूरे हफ़्ते में जो है कौन-कौन सी कमोडिटी किस तरीके से चली है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो धनिये से ही स्टार्ट करते हैं। तो धनिया में जो है हल्की गिरावट के साथ जो है मिला-जुला रुख जो है कंटिन्यू चलता रहा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 30 जून को भाव जो है 7,246 रहा, जबकि 4 जुलाई की अगर बात करते हैं तो 7,168 पे बंद हुआ, जो कुल जो है 78% की जो है गिरावट के साथ में जो है बंद रहा। 1 जुलाई को जो है थोड़ा-सा उछाल आया था इसके अंदर 7,260, लेकिन इसके बाद जो है 2 और 4 जुलाई को जो है वापस जो है गिरावट देखने को मिली। लोअर लेवल की अगर बात करते हैं धनिये की तो 7,140 और अपर लेवल की अगर बात करते हैं तो 7,280 के पास में रहा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो शुरुआत जो है 7,292 से हुई, जबकि सप्ताह के अंत में जो है 7,236 रहा। कुल मिलाकर जो है ₹56 की गिरावट इसके अंदर रही। सबसे कम स्तर जो है 7,190 और सबसे ऊंचा स्तर जो है 7,320 पर रहा। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर अभी भी जो है उतार चढ़ाव जो है बन रहा है कंटिन्यू कीमतों के अंदर। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है डिमांड की बात। डिमांड जो है कहीं न कहीं जो है स्लो दिखाई दे रही है, और डिमांड जब फिजिकल मार्केट में स्लो दिखाई देगी तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को वायदा बाज़ार में भी जो है दिखाई देगी ही देगी। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि गिरावट तो ज़रूर है धनिये के अंदर, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट हम लोग नहीं बोलेंगे जिससे कि यूँ समझ लीजिए कि कोई ज़बरदस्त घबराने वाली बात बने। तो देखिए धनिया जो है कि स्थिरता के अंदर हल्की-फुल्की तेज़ी के साथ में जो है कंटिन्यू चल रहा है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि मिला-जुला रुख जो है कंटिन्यू धनिये के अंदर नज़र आ रहा है। तो अब बात करते हैं जीरे की कि भाई जीरे में जो है किस तरह की सिचुएशन है। तो जीरे जीरे की अगर बात करते हैं तो लगातार जो है गिरावट का दबाव जो है जीरे के ऊपर बना हुआ है। एक अच्छा खासा प्रेशर जो है जीरे के अंदर दिखाई देता है। तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो शुरुआत सप्ताह की शुरुआत जो है 20,070 था, लेकिन 4 जुलाई को जो है 19,685 पर बंद हुआ। कुल गिरावट की बात करते हैं तो ₹385 की गिरावट इसके अंदर देखी गई। 2 जुलाई को जो है सबसे बड़ी गिरावट आई, 19,980 पे बंद हुआ, -290 के ऊपर। मतलब कि ज़बरदस्त गिरावट जो है जुलाई को 2 जुलाई को जो है देखी गई। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 30 जून को जो है 20,260 से जो है शुरुआत हुई, और 4 जुलाई को जो है 19,875 पर बंद हुआ। कुल गिरावट की अगर बात करते हैं तो 385 रही। और हाई लेवल की अगर बात करते हैं तो 20,615, और जबकि लोअर लेवल की बात करें तो 19,760 के ऊपर जो है रहा है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बाज़ार में जो है माँग की जो है बिल्कुल सुस्ती का दबाव आ गया है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए निर्यात की बात है, जो मैंने स्पेशली अलग से वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि निर्यात में जो है कहीं न कहीं कमज़ोरी है। और निर्यात में जब कमज़ोरी होती है तो निश्चित बात है बाज़ारों में भी जो है कमज़ोरी देखने को मिलती है। और साथ में अगर उसी समय पे अगर प्रॉफ़िट बुकिंग हो जाए तो मतलब कि फिर जो है चारों साइड जो है गिरावट ही दिखाई देती है। तो अब हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी में भी जो है भारी गिरावट का दबाव जो है कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं सप्ताह की जो शुरुआत जो है वो 14,080 पर और अंत जो है 13,408 पर हुई। मतलब कुल गिरावट की अगर बात करते हैं तो ₹672 जो है गिरावट के अंदर रहा। और सबसे बड़ी गिरावट जो है 3 जुलाई को आई, जो 13,410 मतलब ₹508 की, यूँ समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त गिरावट के साथ में जो है 3 जुलाई को जो है बंद हुआ। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो शुरुआती भाव जो है 14,412 से गिर करके जो है 4 जुलाई को जो है 13,740 के ऊपर आ गया। तो गिरावट की बात करें तो ₹672 की जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हाई की बात करते हैं तो 14,628, और लो की बात करते हैं तो 13,642 के ऊपर रहा है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि हाजिर माँग के अंदर जो है ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है। हाजिर माँग जो है बिल्कुल भी खरीदारी जो है बिल्कुल फ़िलहाल जो है बिल्कुल टूटी हुई है। किसी तरह की जो है
यूँ समझ सकते हैं कि ट्रेडर या स्टॉकर्स जो हैं एक बार दूरी बना के रखे हुए हैं। अब दूरी ये क्यों बना के रखी है इसका तो नहीं बोल सकते, लेकिन दूरी ज़रूर है, क्योंकि अगर ये हाज़िर बाज़ार में अगर जो है गिरावट आने का कारण यही होता है कि भैया ट्रेडर लोगों को कोई शंका हो जाती है कि भैया पता नहीं क्या होने वाला है। और प्रेज़ेंट टाइम में भी हल्दी के अंदर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आज भी जो है बाज़ार के अंदर यही फैल रहा है कि भैया फसल जो है जस्ट मतलब 30-40% से ज़्यादा है। लेकिन विचारणीय ये है कि 30% परसेंट ज़्यादा तो जो है, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन क्या है? तो प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो देखिए स्टॉक कम है, चाहे वो वायदा बाज़ार के अंदर हो या फिर फिज़िकल के अंदर हो। उसके बाद में भी अगर दूरी है, तो भैया इस चीज़ का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये दूरी हटेगी जल्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब पे सारांश अगर निकालते हैं तो धनिया जो है हल्की गिरावट के अंदर है और माँग स्थिर है, आपूर्ति जो है नियंत्रित है। जीरे की बात करते हैं तो तेज़ गिरावट है। तो निर्यात जो है कम, इसकी वजह से जो है ये देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं निर्यात कम होने के कारण जो है जीरे के अंदर जो है अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी की बात करते हैं तो सबसे अधिक गिरावट है, मतलब माँग में सुस्ती और स्टॉक प्रेशर तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टॉक प्रेशर तो तब बोलेंगे जब माल जो है बहुत ज़्यादा हो। प्रेशर एक ही चीज़ का है, वो है माँग में जो है भारी सुस्ती, मतलब यूँ समझ सकते हैं किसी तरह का डिमांड जो है बाज़ार के अंदर जो है नहीं है, और स्टॉकिस्ट जो है यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा-सा पीछे जो है हटे हुए हैं। अब देखिए धनिया में सतर्क का मतलब यूँ समझिए सावधानी के साथ में जो आगे की तरफ बढ़ी है, क्योंकि धनिया में भी जो है सीमित तेज़ी जो है दिखाई दे रही है, कोई लंबी तेज़ी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। जीरे की अगर बात करते हैं तो गिरावट के बाद लॉन्ग पोज़ीशन लेने का सही समय आ सकता है, तो जीरे में थोड़ी-सी आशा अपने को है। हल्दी में गिरावट के बाद जो है जल्द सुधार होने की चांस जो है अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी कम है, बड़े चांस इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यूँ समझ सकते हैं कि रुक कर जो है थोड़ी-सी नज़र बना कर के इसके ऊपर रखेंगे, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी इसमें दिखाई देगी, क्योंकि बहुत लंबा समय बाकी है फसल आने में और स्टॉक की कमी जो है दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी पूरे हफ्ते की वायदा बाज़ार की रिपोर्ट। मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।